क्लास में इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम बनाने वाली क्लास में जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आने वाले प्री बोर्ड और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है। उस सवालों को आज हम देखें। 7.3 के कुछ सवालों को देखेंगे। 7.3 के इंटीग्रेशन वाले कुछ सवालों में बच्चों को एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सभी बच्चों को पता है साइन का इंटीग्रेशन पता है। साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स होता है, प्लस में सी होता है। उसी तरीके से अगर कॉस एक्स का देखें तो यहाँ dx लिखेंगे हम लोग, यहाँ भी dx लिखेंगे, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। चलो इस दो इंटीग्रेशन को इस क्वेश्चन के लिए याद कर लेते हैं, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद कर लेते हैं जिसको हम लोग 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, कॉस बी का। यहां पर लिखेंगे साइन a प्लस बी, और फिर में यहां पर प्लस में लिखेंगे साइन a माइनस बी। ट्रिग्नोमेट्री के इस 3 फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के 2 फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे साइन 3x, यहां पर लिखेंगे cos 4x। अब तुम लोग जानते हो कि इंटीग्रेशन में ये जो हमारा है कि प्रोडक्ट में 2 फंक्शन है। हम लोगों ने क्या सीखा है भाई? इंटीग्रेशन में सीखा है कि यहाँ पे fx हो और यहाँ पे अगर gx हो, fx और gx हो, साथ में यहाँ पे dx हो, या इसके साथ यहाँ पर माइनस हो, तब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं अलग अलग फंक्शन को करके। एक बार क्या कर देंगे हम लोग, fx को dx से इंटीग्रेट कर देंगे, और प्लस में इंटीग्रेशन लगा करके gx को dx के साथ इंटीग्रेशन। यहां पर तो 2 फंक्शन इनटू में, तो आप नहीं कर सकते इंटीग्रेशन। क्या कैसे करेंगे इंटीग्रेशन में? तो इसको 2 टुकड़ा बनाना पड़ेगा या अलग अलग फंक्शन में तोड़ना पड़ेगा। 2 ऐसे इस कंडीशन को, इस एक्सप्रेशन को 2 ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो इंटीग्रल फॉर्म है, और इनटू वाला जो यहाँ बीच में ये हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला, ये जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला यूजफुल फॉर्मूला है। अब देख रहे हो यहाँ पर 2 है, तो अपने मन से यहाँ पर क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। किसी भी एक्सप्रेशंस में आप अपने मन से कुछ कांस्टेंट या कोई भी चीज जोड़ते हैं तो उस चीज को आप डिवाइड करना पड़ता है, तभी फंक्शन अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। अब ये ओरिजिनल फॉर्म में 1/2 लिखो, इंटीग्रेशन करो। 2 sin x sin a इंटू कॉस ए में हम लोग लिखेंगे साइन 3x प्लस 4x 7x हो गया, और प्लस में साइन बोलो 3x माइनस 4x, तो ये माइनस ये करेंगे तो माइनस का x आएगा, माइनस का x आएगा, और यहां लिखेंगे dx। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो तुम ऐसे लिख सकते हो, a की जगह देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, a की जगह 3x लिखा हुआ है। b की जगह क्या लिखा हुआ है बताओ? b की जगह क्या लिखा हुआ है? 4x लिखा हुआ है। a और b की जगह लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को देखो, साइन के साथ a और b को जोड़ना है, तो 3x और 4x को जोड़ा तो 7x आ गया, बट a में b जब घटाओगे तब तो माइनस का x आएगा। एक और फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं कि साइन माइनस का जब थीटा होता था तो साइन का ये थीटा का माइनस साइन बाहर आ जाता था, कुछ ऐसा हो जाता साइन थीटा। और अगर कॉस के साथ यही माइनस का थीटा आता था तो आपका कॉस क्या होता था? पॉजिटिव होगा। थोड़ा सा अगर इस सवालों के थ्रू, जितने ही सवाल हम बना रहे हैं, अगर आप इस सवालों को प्रैक्टिस करेंगे और इसके साइड में लिखे हुए फॉर्मूला का भी प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले को भी ध्यान में रखें और इसी सवालों को बनाएंगे,
तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आने वाले क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं अगर इन सवालों को आप ठीक से बनाएंगे तो। थोड़ा सा याद करके थोड़े से फॉर्मूले को मेमोराइज करते हुए तब आपको हो जाएगा ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम। जनरली बच्चों को ये लगता है कि इंटीग्रेशन हमसे बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा तो मेहनत करो तभी तो बनेगा। ये dx हो गया, इस माइनस साइन की कारण ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ 1/2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, साइन x लिखेंगे dx। अब देखो फंक्शन क्या हो गया, दो छोटे छोटे फंक्शन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल आप इंटीग्रेशन कर लो। कैसे करोगे इंटीग्रेशन भाई, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है बताओ, कॉस होता है, तो कॉस नेगेटिव कॉस होता है, कॉस 7x लिखेंगे और x का जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में लिख देंगे, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आता है, यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ पर माइनस लिख दो, कहीं पर इंटू यहाँ माइनस लिख दो। यहाँ पर फिर उसी तरीके से करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 होगा, साइन का क्या हो जाएगा भाई, cos x हो जाएगा, प्लस में आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा सकते हैं। इस तरीके से आप देखोगे सवाल का आंसर भी यही है। आप 7 और ये 14, 7 को और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1/14 हो गया, cos क्या हो गया, 7x हो गया, और फिर प्लस में हो गया 1/2 हो गया, cos x हो गया, प्लस में क्या हो गया भाई, c हो गया। इस तरीके से सवाल बना सकते हैं। देखो आंसर भी वही है। चलिए अब हमारे पास जो सवाल है वो हमारा साइन क्यूब कॉस क्यूब है। ये सवाल, इसके जैसा सवाल 7.2 में भी सवाल एक हम लोगों ने बनाया था, और उसी की जैसे साइन का डेरिवेटिव यहाँ पर कॉस दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा ही लगेगा, तो और आंसर भी यहाँ कॉस में दिया हुआ है। तो आप बच्चा पार्टी यहाँ पर कॉस को टी मान, यानी इंटीग्रेशन जो करना है साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x है, इंटू में dx है। तो आप कॉस थीटा को यानी कॉस x को आप थोड़ी देर के लिए z मान लो या t मान लो। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस का साइन x इंटू में क्या होगा dx इज इक्वल टू क्या होगा dz। अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x इंटू में dx इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस का dz। समझ गए। अब यहाँ पर क्या है कि कभी आपको इस पूरे फंक्शन को t के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। t के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें यानी z के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos की जगह तो आप z लिख दोगे, z का क्यूब आ जाएगा, साइन का क्यूब लिख दो और dx लिखो। अब ये साइन x और dx को, साइन x और dx को, साइन x और dx को, तो इंटीग्रेशन z का क्यूब और साइन x को लिख दो साइन स्क्वायर x इंटू साइन x लिख दो, इंटू में dx लिख लो, ऐसा लिख लो। साइन x और dx का यहाँ z का क्यूब लिखो, साइन का स्क्वायर लिखो x, साइन x इंटू dx को हम क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे। नहीं भाई, साइन x इंटू dx को हम लोग माइनस का dz लिखेंगे, माइनस का dz लिखेंगे। अब तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर जो फंक्शन है ये कन्वर्ट ही नहीं हुआ z में। 100% z में क्या होना चाहिए था, कन्वर्ट होना चाहिए, जो फंक्शन कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ठीक भाई, इंटीग्रेशन का साइन तो लगाएंगे, z का क्यूब लगाएंगे, और इस साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। और यहाँ पर निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन यहाँ लगा लेते हैं, dz लिख लेते हैं। अब कॉस की जगह फिर से z लिख दो, माइनस का इंटीग्रेशन z का क्यूब 1 माइनस z का स्क्वायर, यहाँ dz लिख दो। अब फिर से निगेटिव साइन के साथ z का क्यूब इंटू dz लिख दो। इस निगेटिव से ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, इंटीग्रेशन के साथ z की पावर क्या हो जाएगी भाई, 5 dz लिख दो। अब इंटीग्रेट कर दो सिंपल तरीके से। अगर इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर निगेटिव z की पावर 4 बाई में 4 आएगा, फिर प्लस में
जेड की पावर 6 बाई में 6 आएगा प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट cos c आएगा। अब पॉजिटिव वाले को पहले लिख लो, तो लिखोगे पॉजिटिव वाले को तो 1/6, जेड की जगह cos वैल्यू पुट कर दो, cos की पावर 6x लिख दो, माइनस का 1/4 लिख दो, फिर यहाँ cos की पावर 4x लिख दो, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लगा दो, सही लगा दो। इस तरीके से सवालों को बना सकते हैं। इस सवाल के लिए तो ऐसे हम ज्यादा कोई फार्मूला यूज नहीं किए और करना भी नहीं है, बट हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम sin 3x का फार्मूला है। sin 3x का फार्मूला 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। यहां से sin क्यूब x का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या होगा भाई, क्यूब x अगर उठ के इधर जाएगा तो 3 sin x माइनस का sin 3x, बाई में क्या होगा, बाई में आ जाएगा 4। ये एक स्मार्ट फार्मूला है। कभी कभी बच्चों को साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करने को पूछेगा, तो साइन क्यूब का इंटीग्रेशन जब पूछेगा तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल में इसमें एक ये वाला जो फार्मूला है उसको याद कर दो, सही बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट वाले सवाल के लिए हम लोग फिर से देखते हैं। सवाल नंबर 8 है जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दिखता है। कुछ फॉर्मूले के थ्रू इसको भी लर्न कर लेंगे। एक फॉर्मूला जो हमने बचपन में सीखा था 1 - cos 2x का फॉर्मूला सीखा था, याद कर लो सही बच्चे, जिसको हम लिखते थे 2 sin स्क्वायर x लिखते थे। और एक फॉर्मूला आता था 1 + cos 2x होता था, जिसको हम लोग 2 cos स्क्वायर x लिखते थे। इसी फॉर्मूले को यहां लगाएंगे। इस फॉर्मूला का जो बेसिक चीज है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, यो यहाँ पे जो एंगल होगा ना उसको हाफ करके यहाँ लिखना है। यहाँ पे जो एंगल है उसको हाफ करके यहाँ लिखना है, बाकी चीज ऐसी ही रहेगी। सेम टू सेम इसी फॉर्मूले के इसी कॉन्सेप्ट को इसके इंटीग्रेशन में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भाई, इंटीग्रेशन 1 - cos x के लिए फॉर्मूला लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x/2, और फिर लिख देंगे 1 + cos स्क्वायर के लिए क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x/2, इनटू में क्या लिख लेंगे dx लिख। अब ध्यान से देखो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x। और सभी बच्चों को पता है कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो। जब भी tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछेगा you have to convert this tan square into sec square x - 1। जब भी तुमसे cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछेगा cot स्क्वायर x, you have to convert cosec स्क्वायर cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर x - 1 में, क्योंकि इन दोनों फंक्शन का जो स्क्वायर वाली ये फंक्शन इसका इंटीग्रेशन होता है। अगर कोई बच्चे से sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो you have to convert sin square equal to 1 - cos 2x by 2। Again you have to convert cos square x का कोई इंटीग्रेशन पूछता है तो 1 + cos 2x by 2। और सभी बच्चों को पता है कि इंटीग्रेशन में पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शन तभी इंटीग्रेट होगा जब वो इंटीग्रेशन और sec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन सभी बच्चों याद कर लो tan x होता है, प्लस में इंटीग्रेटिंग c होता है। और cosec स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन में ये cosec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन माइनस का cot x होता है। अगर ये फॉर्मूला, ये कन्वर्जन फॉर्मूला, साथ में ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा तो स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल स्क्वायर फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में स्क्वायर कर देते हैं हम फंक्शन को। अब देखो tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इसको कन्वर्ट कर दो sec स्क्वायर x/2 माइनस का 1, साथ में लिख दो dx। अब अलग अलग दो टुकड़ा बना लो, इंटीग्रेशन लिख लो sec स्क्वायर x लिख दो बाई 2 लिख दो, इनटू में dx लिख दो, माइनस में इंटीग्रेशन 1 इंटू dx लिखो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, tan होता है, tan x/2 होगा।
और जो x/2 का जो कॉफिशिएंट है यानी x का कॉफिशिएंट जो 1/2 है वो डिवाइड में आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 tan x/2 होगा, माइनस में x होगा, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा देंगे, आंसर बन। सवाल टफ नहीं होते हैं, सवाल के फॉर्मूले और सवाल की जो तरीके हैं उसको हमें थोड़े दिमाग में रखने पड़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैथ की क्लास में होती है वो प्रैक्टिस होती है। तो आप बच्चे पार्टी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो प्रॉब्लम करेगा ये मैथ्स तुम लोगों को। बट अगर आप बनाओगे, थोड़े से ध्यान दोगे शुरुआत से ही, तो दिक्कत भी नहीं होगा। एग्जाम के समय आप रिलैक्स रहोगे। अभी भी नहीं टेंशन लेना है, जो सवाल हम बता रहे हैं उस सवालों की प्रैक्टिस कर लो, यू गेट द प्रॉपर रिजल्ट। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे और इसका फिर से स्क्वायर लगाओगे, जैसा कि तुम सभी बच्चों को अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि साइन स्क्वायर का जब भी इंटीग्रेशन होगा तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए एक फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस कॉस 2x बाई में 2। तो यहां भी वही कर दो, इंटीग्रेशन कर दो साइन स्क्वायर एक्स, अगर तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस कॉस 2x बाई में क्या हो जाएगा भाई 2, और इसका क्या कर देंगे भाई स्क्वायर इंटू में dx लगा देंगे। अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1/4 कांस्टेंट बन के बाहर आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस का 2 cos 2x बन जाएगा, और फिर प्लस में क्या होगा भाई 2 प्लस में क्या होगा भाई cos का स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर 2x बनेगा। सबका क्या होगा भाई इंटीग्रेशन होगा। अब ध्यान से देखो, इसमें 2 पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तीसरे पार्ट में फिर से स्क्वायर बन गया। स्क्वायर के लिए हम लोग cos स्क्वायर के लिए सही बच्चों को पता है कि cos स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई में 2 होता है। इस फॉर्मूले को क्या कर लो लगा, तो यहां पर क्या करेंगे भाई 1/4 लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे cos 2x का इंटीग्रेशन लिखेंगे, cos 2x इंटू dx लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे प्लस का 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x में ये वाला फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला का जो बेसिक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर ये वाली चीज, एंगल जो है ये एंगल x होता था तो इधर जाके 2x हो जा रहा था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी वही आप करोगे, एंगल यहाँ 2x है तो आप लिखोगे 1 प्लस क्या लिखेंगे cos 4x बार में बाई में 4, और इस बाई में 2 सॉरी इंटू में dx। और इस फॉर्मूले के इस सवालों को बार बार बनाओ, एक बार नहीं 2 बार 3 बार बनाने से सारे आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जैसे ही फॉर्मूले आपके दिमाग में टिकने लगेंगे आपसे सवाल बनने लगेगा। 1/4 x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x माइनस का 1/4 cos का इंटीग्रेशन sin 2x होगा, और बाई में क्या आएगा भाई 2 आएगा, प्लस में 1/8 इंटीग्रेशन 2 टुकड़े में टूटेगा 1 इंटू dx होगा, प्लस में 1/8 इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x आएगा इंटू में dx आएगा। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। 1/4 इंटू x माइनस 1/8 इंटू sin 2x प्लस में 1/8 इंटू sin 2x 1/8 इंटू sin 2x, और यहां पर x बाई में 8 आएगा, प्लस में 1/32 और cos का इंटीग्रेशन sin 4x होता है, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब इन दोनों को जोड़ोगे, ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा भाई 3x/8 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा, यहाँ 2x आएगा, प्लस में x आएगा 3x, माइनस में 1/8 sin 2x, प्लस में
1/32 साइन 4x प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आएगा। ये वाला टर्म हमारे क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x बाई में 2 का स्क्वायर होने के कारण 1/4 यहाँ आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक 2 था, जिस 2 को हम लोगों ने मिस कर दिया। यहाँ पर 2 था, तो ये जो 2 होगा यहाँ पर 2 आएगा, ये 2 यहाँ भी आएगा। अगर ये 2 यहाँ आएगा तो ये वाला 2 से ये वाला 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट में आपको 1/2/8 ना लिख करके 1/4 लिखा जा सकता है, ये 1/4 लिखा जा सकता है। तो नो डाउट मैथ्स की क्लास में कंसंट्रेशन की बहुत जरूरी है। अगर आपका दिमाग, देखो हमें भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी कोई कांस्टेंट, कभी कोई चीज दिक्कत आ जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मैथ्स नहीं जानता हूँ, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैथ्स ज्यादातर बना नहीं रहा हूँ, या बनाता भी हूँ तो हम कंसंट्रेट नहीं है उस जगह पे। अगर आप बच्चा पार्टी में भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कंसंट्रेट नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। जैसे ही आप कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाएंगे, ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्योंकि कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगा जब आपका माइंड इस जगह टिका रहे, एक सवालों को बनाने की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप सवाल बनाने की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो कंसंट्रेशन लेवल धीरे 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 क्या होगा, कम होगा और सवाल बनेंगे ही नहीं। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं सवाल बना सकता हूँ। तो नो डाउट सभी को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ये अभ्यास मैथ पाठशाला जो है, इसमें बच्चे बैठ करके टीचर के हेल्प से थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़े से सवालों को बनाएं। ज्यादा सवाल नहीं बनाएं, डेली 5 सवाल से लेके 10 सवाल को बनाने की एक प्रैक्टिस जो होती है रेगुलर, डेली विदाउट फेल, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नो डाउट आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। अब क्या हो गया, यहाँ भी cos 2x है, तो cos 2x का एक स्मार्ट फॉर्मूला है cos 2x का, जिसको हम यहाँ लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे भाई, 2 cos square x माइनस 1, ये वाला फार्मूले के हेल्प से बनेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन लगाएंगे 2 cos स्क्वायर, क्या लगाएंगे x माइनस 1, माइनस का साइन लगा के 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नीचे जो है उसको ऐसे ही लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे भाई, cos x माइनस में cos इनटू में dx। अब ध्यान से देखो, ऊपर जो है 2 cos स्क्वायर अल्फा बच गया, माइनस में 2 इस माइनस के कारण ये माइनस का थोड़ा सा ठीक से लिखो, यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस में 2 cos स्क्वायर क्या बचा, अल्फा बचा, और इस माइनस ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बाय में क्या हो गया, जो लिखा वो लिख दो, लिखा हुआ है सॉरी, cos x माइनस cos इनटू में क्या लिख लिया जाए, dx लिख लिया। अब ध्यान से देखो 1 से 1 ये क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर लो, इसको कट कर लो, इसको कट कर लो। जो बच गया उसमें 2 कांस्टेंट दिख रहा है, तो 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, cos स्क्वायर लिख लो अल्फा माइनस, यहाँ पे x लिखो बेटा, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ भी x लिखिए, यहाँ पे x लिखिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे x लिखना है। यहाँ पर एंगल हमारा x है, x लिखिए, यहाँ भी x लिखिए। यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर क्या है, अल्फा है, और नीचे क्या है भाई, cos x है, माइनस में क्या है, cos अल्फा है, और यहाँ क्या है, dx। अब 2 कांस्टेंट बाहर रखो। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, इनटू में क्या होगा भाई, a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x प्लस में cos अल्फा, और फिर क्या लिखेंगे, cos x माइनस में cos अल्फा, बाई में क्या होगा, इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, cos x माइनस में cos अल्फा,
कॉस एक्स कॉस अल्फा जैसा कि दिख रहा है कट जाएगा, एक पार्ट कट गया, जो बच गया उसको लिखते हैं। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, ये सब ना भूले। कॉस एक्स इंटू में लिख लो dx, और प्लस में फिर से लिखो 2 तो उसके साथ भी जाएगा। कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर लगवाओ इंटीग्रेशन से, 1 इंटू dx लिख लो। अब क्या लिख लो, 2 कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स होगा, तो 2 साइन एक्स आ गया। प्लस में क्या आएगा भाई, 2 dx का इंटीग्रेशन x आएगा, कॉस अल्फा आएगा। प्लस में क्या होगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आएगा। इसमें से 2 कॉमन लोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन x प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस में c। यहाँ पर जो कॉस अल्फा आप इंटीग्रेशन से बाहर क्यों किया, क्योंकि dx के साथ जो कॉस अल्फा है वो कांस्टेंट है। dx वाले टर्म्स का ही इंटीग्रेशन होगा, बाकी जितने भी टर्म्स होंगे वो हमारे कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो गए, इसीलिए कॉस अल्फा को हमने बाहर लगा करके सिर्फ dx का इंटीग्रेशन किया। चलिए नेक्स्ट सवाल फिर से करते हैं। हमारे पास एक और फार्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा स्मार्ट फार्मूला है, उस स्मार्ट फार्मूले को भी याद रखना पड़ेगा। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x होता है, ये फार्मूला आप जानते भी होंगे, इसको याद कर लो, नहीं जानते तो याद कर लो। अब ध्यान से देखो, इस फंक्शन को ठीक करना होगा। ऊपर में cos x है, माइनस में क्या है भाई, साइन x है। इस 1 की जगह, ये जो न्यूमरेटर में हमारा 1 लिखा हुआ है, इस 1 की जगह आप लिख दो साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स, इंटू में क्या लिख लो, कॉस एक्स, और साथ में लिखो dx। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन करो, cos x लिखो, माइनस में क्या लिखो, sin x लिखो। और ध्यान से देखो, ये नीचे एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी है भाई, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या आइडेंटिटी बनती है, a प्लस b यानी sin x प्लस का cos x, इसका क्या होगा, स्क्वायर, और साथ में dx। अब आप लोग क्या कर लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर को जेड या टी मान लो, तो साइन का क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस का क्या होगा भाई, माइनस का साइन एक्स। डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ dx करेंगे, यहाँ पर dt करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ही हम लोग सीखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx को यहाँ dt लिख सकते हैं, नीचे में हम t का स्क्वायर लगा सकते हैं। टी स्क्वायर हम लोग ऊपर लिखेंगे, t की पावर माइनस 2 इंटू dt लेंगे, वो ऊपर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, t की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई में माइनस 2 प्लस 1 लगाएंगे। यहाँ पर t की पावर माइनस 1 आएगा, बराबर लिख सकते हैं माइनस 1 बाई टी लिखेंगे, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगाएंगे, नेगेटिव 1 बाई टी की जो वैल्यू है पुट कर देंगे, साइन एक्स प्लस में क्या लिख देंगे, कॉस एक्स, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा देंगे, यही आंसर आ जाएगा। तो कुछ सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम कुछ सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग इस चैप्टर में जो चीजें हमें सीखनी है इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, वो आप सीख जाओगे। अब फिर उसी तरीके से tan की पावर 4x का, चलो इंटीग्रेशन करते हैं tan की पावर 4x का, 4x इंटू dx का इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करेंगे tan की पावर 4 का इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे tan की स्क्वायर x और फिर से स्क्वायर कर देंगे। जैसा कि तुम सभी बच्चों को पता है कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इस tan स्क्वायर 4 के लिए हमने स्क्वायर तो लगा दिया, बट ऐसा ज्यादा बेटर होगा कि tan स्क्वायर x लिख लो और एक tan स्क्वायर x फिर लिख लो, इंटू में dx लिख लो, और एक tan स्क्वायर को स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला पिछले स्लाइड में हमने पढ़ाया था उसमें कन्वर्ट कर लो, यानी sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लो और फिर से लिख लो tan स्क्वायर x। फंक्शन को छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन होगा। यहाँ tan स्क्वायर x लिख लो, साथ में sec स्क्वायर x लिख लो, इंटू में dx लिख लो, और माइनस में फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा करके tan स्क्वायर x इंटू dx लिख लो। अब हम लोग tan x को t मान लो, तो क्या होगा भाई,
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को आप डी टी लिख सकते हो। यहाँ देखो अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को डी टी लिख सकते हैं, tan को हमने टी स्क्वायर लिख दिया, टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया, फिर से tan स्क्वायर है, इसको लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख लो। अब देखो ध्यान से, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3 बाई में 3 होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का tan x होगा, इस माइनस से प्लस होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा और 1/3 tan की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ tan क्यूब x माइनस में tan x प्लस में x। ठीक है, इस तरीके से सवाल बना सकते हैं। एक और सवाल है जिसको हम आज 7s करेंगे। ठीक है, ये हमारा इस 7.3 में इतने ही हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करनी है और जो करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले की एक नोट बना करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर बच्चे करेंगे तो 7.1, 7.3 और 7.2 इन सारे एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। एग्जाम में आप देखना आपके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे अगर आप इन प्रॉब्लम को अपने दिमाग में टिकाते हो तो। यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन है, क्या करना है, यहाँ पर इस फंक्शन को तोड़ के दो छोटे छोटे टुकड़े में डाल देना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, यहाँ लिखना है हमें साइन और यहाँ लिखना है आपको ऐसे लिख लेते हैं साइन x माइनस बी लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर एक ब्रैकेट ऐसे लगा लेते हैं, फिर माइनस में क्या लिख देते हैं x माइनस का a लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये थोड़ा सा याद कर लो, दिमाग में टिका लो, और इसके बाई में आप ये लिख लो साइन नहीं है यहाँ पे, कॉस है तो आप कॉस लिखो, कॉस x माइनस ए लिखो और कॉस के साथ x माइनस बी लिखो। और देखो यहाँ पर देखोगे, यहाँ से इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ पे dx लिखो। देखो न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, हमने इतनी सारी चीजें लिखी, ध्यान से देखो, यहाँ से ये वाला x, ये x इस x से कट जाएगा, ये वाला x इस वाले x से कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमने जो फालतू जो लिख दिया वो 1 में साइन क्या लिख दो a माइनस बी, ये हमने ज्यादा लिखा। और देखोगे ये वाली चीज जो है ना ये कांस्टेंट चीज है, तो इस माइनस से ये वाला माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का ये b बच जाएगा। तो हमारा a माइनस बी साइन के साथ ये बचा है जो कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो साइन a माइनस बी है, और इसको एक्सपेंड करके कुछ ऐसा लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या है ना, इस चीज को a मान लेते, इस पूरे ब्रैकेट को हम a मान लेते हैं और इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग b मान लेते हैं, और साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी को क्या कर लेते हैं, लगा देते हैं। ऐसे लगाएंगे, ये वाला चीज ऐसे लिखते हैं, तो साइन क्या लिखेंगे a माइनस बी लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, साइन a लिखेंगे तो x माइनस बी लिखेंगे, इनटू में कॉस a लिखेंगे, x माइनस a लिखेंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, साइन के साथ x माइनस a लगाएंगे और कॉस के साथ x माइनस b लगाएंगे। अब इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से बाइफर्केट भी करेंगे, तो कॉस x माइनस ए। और सभी बच्चे इस वीडियो को देखने के लिए, 7.3 वाले वीडियो को देखने के लिए पहले, इस वीडियो को देखने के पहले आपको पिछले वाले वीडियो की भी प्रैक्टिस कर लेनी। पिछले वाले जो वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातचीत किया था उसको भी देखें। अगर इसमें 3 या 4 वीडियो हमने बनाया है, इस वीडियो की हेल्प से आप अपने इंटीग्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और बिना इस सवालों को बनाए आगे के सवालों को ना करें, क्योंकि बनाने में फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर आपके पास इनकॉन्फिडेंस वाली बातें आएंगी। तो कॉन्फिडेंस ही बच्चों का आगे बढ़ना चाहिए। अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा तो बच्चा काम करेगा। इसलिए प्लीज सवाल को बनाएं घर पर बैठ के, और बनाओगे तो अच्छा होगा। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं कि हमें करना है जीवन में।
अगर ऐसी बात आप सोचोगे अपने लिए तो कर सकते हो। साइन ए माइनस बी, और tan का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो लॉग माइनस के साथ आता है, माइनस के साथ लॉग कॉस एक्स। तो यहाँ पर x माइनस बी लिखेंगे और फिर माइनस के साथ ये आएगा तो लॉग प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस के साथ आएगा x प्लस ए, x माइनस ए। और लॉग की अगर हम प्रॉपर्टी लगा देते तो 1/, में ये इंपॉर्टेंट सवाल है, a माइनस बी, और यहाँ पर लॉग लिख देंगे कॉस x माइनस ए लिखेंगे, फिर कॉस x माइनस बी लिखेंगे, प्लस में क्या होगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इसको मॉड भी लगा सकते हैं। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि इंटीग्रेशन जो होती है लॉग वाला वो मॉड में आता है, तो मॉड लगा लीजिए, यहाँ भी आप मॉड लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतने सवाल किए जो इम्पोर्टेंट थे 7.3 के लिए। सभी बच्चे मैथ्स लगाते रहें और डेली प्रैक्टिस करें तो मैथ्स अच्छा हो जाएगा। इंटीग्रेशन भी आपका अच्छा हो जाएगा। जो आपके दिमाग में ये बड़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन नहीं ठीक हो सकता, इंटीग्रेशन कम जानते हैं हम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।